पतंगबाजी के शौकीनों पर चला योगी का हंटर। अब चाइनीज मांझा का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, अगर किया तो होगा मर्डर का केस दर्ज। चाइनीज मांझे से उड़ाई पतंग तो जाना पड़ेगा सलाखों के पीछे। योगी ने खाई कसम, अब बेचने वालों की भी हालत बिगड़ी। दे डाला पुलिस अफसरों को योगी ने अल्टीमेटम। गली गली में चलेगा चाइनीज मांझे को लेकर अभियान। योगी सरकार ने तैयार किया तगड़ा प्लान। अफसरों को दिए योगी ने सख्त निर्देश। उड़ गई मांझा बेचने वालों की नींद। जो लोग सोच रहे थे चाइनीज मांझा बेचकर वो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हैं, उन पर योगी का ऐसा हंटर चला है जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। क्योंकि योगी ने न सिर्फ सख्त आदेश दिया है बल्कि पुलिस अफसरों को भी एक्टिव कर दिया, जिसके बाद अब गली गली में सख्ती हो रही है। बता दे, हाल ही में लखनऊ में एक आम आदमी घर लौट रहा था और रास्ते में उसकी जान चली गई। दुबग्गा के मोहम्मद शोएब की गर्दन चाइनीज मांझे से कटी और देखते ही देखते जिंदगी खत्म हो गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं रहा बल्कि उस डर की तस्वीर बन गया जो हर उस परिवार के मन में है जो बाइक पर निकलता है या बच्चे को स्कूल भेजता है। यही वो पल था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सख्त हो गए। योगी ने साफ कह दिया कि अब चाइनीज मांझे से मौत को हादसा नहीं माना जाएगा बल्कि हत्या मानी जाएगी। ये लाइन सिर्फ बयान नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी बन गई। सवाल उठाया गया कि जब मांझा बैन है तो फिर बाजार में कैसे बिक रहा है और किसके संरक्षण में बिक रहा है। इसी सवाल ने इस पूरे मुद्दे को प्रशासनिक लापरवाही से निकालकर राजनीतिक और कानून व्यवस्था का मुद्दा बना दिया। योगी सरकार का मानना है कि अगर सख्ती नहीं दिखाई गई तो हर साल वही तस्वीर दोहराई जाएगी। मकर संक्रांति आएगी, पतंगे उड़ेंगी और किसी का बेटा, किसी का भाई और किसी का पिता वापस घर नहीं लौटेगा। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने पुलिस अफसरों को सीधे आदेश दिए कि पूरे प्रदेश में अभियान चले, छापेमारी हो और कोई ढील न बरती जाए। अब अगर कोई चाइनीज मांझा बेचते पकड़ा गया तो सिर्फ चालान या मामूली केस नहीं होगा बल्कि हत्या जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई होगी। सरकार का तर्क साफ है कि जब पता है ये मांझा जान ले सकता है तो इसका इस्तेमाल करना सीधे तौर पर अपराध है। योगी का ये रुख इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले कई बार बैन सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया था। दुकानों में चोरी छिपे मांझा बिकता रहा और हर साल मौतें होती रही। अब सरकार कह रही है कि ये सिलसिला नहीं चलेगा और जिम्मेदारी तय होगी। इस फैसले के पीछे सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि लंबी लिस्ट है। लखनऊ के मोहम्मद शोएब से पहले जौनपुर में डॉक्टर समीर हाशमी की मौत हुई। मेरठ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। शाहजहांपुर में रवि शर्मा की जान गई। अलीगढ़ में सलमान की मौत हुई। ड्यूटी पर जा रहे कांस्टेबल शाहरुख हसन की जान भी इसी मांझे ने ली। ये नाम सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उन परिवारों की कहानी है जिनकी जिंदगी एक झटके में बदल गई। योगी सरकार अब इसी दर्द को आधार बनाकर सख्ती दिखा रही है। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि संवेदनशीलता का सवाल है। जब एक पतंग का शौक किसी की जान ले ले तो समाज और सरकार दोनों को रुककर सोचना चाहिए। यही वजह है कि अब इस मुद्दे को त्योहार तक सीमित नहीं रखा जा रहा बल्कि पूरे साल की निगरानी की बात हो रही है। अब सवाल ये है कि चाइनीज मांझा इतना खतरनाक क्यों है? आम भाषा में समझे तो ये साधारण सूती धागा नहीं होता। इसमें प्लास्टिक और धातु के बारीक कण मिलाए जाते हैं और आंखों से दिखते भी नहीं हैं, लेकिन गर्दन और नसों को पल भर में काट सकते हैं। यही वजह है कि बाइक सवार, पैदल चलने वाले और यहाँ तक कि पक्षी भी इसका शिकार बनते हैं। योगी सरकार का मानना है कि जब खतरा इतना बड़ा हो तो आधे अधूरे कदम काफी नहीं होंगे। इसलिए हत्या की धारा जोड़ने का फैसला लिया गया ताकि डर बने और कोई इसे हल्के में न ले। अब जनता भी इस फैसले को अपनी सुरक्षा से जोड़कर देख रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये सख्ती जमीन पर उतरी तो शायद अगली मकर संक्रांति पर कोई परिवार रोता नहीं दिखेगा। यही वजह है कि योगी का ये फैसला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि भरोसे का सवाल बन गया है कि सरकार सच में लोगों की जान की कीमत समझ रही है या नहीं।